हिंदू धर्म में विष्णु और शिव त्रिमूर्ति के दो मुख्य देवता हैं जो पूरक ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां उनके अंतरों और परस्पर जुड़ी भूमिकाओं का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। विष्णु पालनहार, जिनका काम ब्रह्मांडीय व्यवस्था या धर्म को बनाए रखना है और संकट के समय राम और कृष्ण जैसे अवतारों के माध्यम से संतुलन बहाल करना है। शिव संहारक और परिवर्तनकर्ता, जो पुनर्जन्म को सक्षम बनाने के लिए ब्रह्मांड को भंग करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनका विनाश द्वेषपूर्ण नहीं बल्कि नवीकरण के लिए एक आवश्यक चरण है। पूरकता, जहां विष्णु जीवन को बनाए रखते हैं, वहीं शिव का विनाश ब्रह्मा की सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे एक चक्रीय त्रय बनता है। विष्णु नीली त्वचा, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए चित्रित हैं। अक्सर उन्हें शेषनाग पर लेटे हुए या गरुड़ चील की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। कमल पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है और चक्र अराजकता के खिलाफ एक हथियार के रूप में। शिव अपने तीसरे नेत्र से पहचाने जाते हैं, जो ज्ञान का प्रतीक है। राख से ढका शरीर और जटाओं से गंगा बहती हुई, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए, अक्सर बाघ की खाल पर बैठे या हिमालय में ध्यान करते हुए। उनका नीला गला नीलकंठ समुद्र मंथन के दौरान विष पीने के कारण हुआ। वैष्णव धर्म विष्णु के अनुयायी भक्ति पर जोर देते हैं और तुलसी विवाह जैसे अनुष्ठान, जिसमें तुलसी के पौधे का विवाह विष्णु से किया जाता है। विष्णु की प्रतिमाओं जैसे कृष्ण की मूर्तियों की पूजा करते हैं और शालिग्राम पत्थर जैसे प्रतीकों की। शैव धर्म शिव के अनुयायी तपस्या, ध्यान और लिंगम की पूजा पर केंद्रित है, जो निराकार ऊर्जा का प्रतीक है। महाशिवरात्रि जैसे त्योहार मनाते हैं, जिसमें रात भर जागरण और दूध का चढ़ावा शामिल है। वैष्णव धर्म में विष्णु को परब्रह्म या परम सत्य माना जाता है। इसकी व्याख्या अक्सर द्वैत और विशिष्टाद्वैत दर्शनों के माध्यम से की जाती है। उनके अवतार धर्म और दैवीय हस्तक्षेप का उदाहरण देते हैं। शैव धर्म शिव को सर्वव्यापी और पारलौकिक दोनों मानता है। कश्मीर शैव धर्म जैसे संप्रदाय अद्वैतवाद का समर्थन करते हैं, जो आत्मा और शिव की एकता है। शिव योग और तपस्या जैसे अभ्यासों के माध्यम से अहंकार के विघटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु की कथाएं समृद्ध और विविध हैं। उनके 10 अवतारों, जिन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है, में मत्स्य, मछली और नृसिंह, सिंह पुरुष जैसे रूप शामिल हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों को हराते हैं। भगवद गीता में विष्णु कृष्ण के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं, कर्तव्य और भक्ति पर जोर देते हैं। शिव की कथाएं भी उतनी ही सम्मोहक हैं। उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया, दुनिया को बचाया। शिव तांडव करते हैं, ब्रह्मांडीय नृत्य, जो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। कुछ परंपराएं, जैसे गौड़ीय वैष्णव धर्म, शिव की भक्त के रूप में भूमिका का हवाला देते हुए विष्णु की सर्वोच्चता का दावा करती है। अन्य, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में, दोनों को एक ही दिव्य सिद्धांत ब्रह्म के रूप में देखते हैं। हरिवंश जैसे ग्रंथ उन्हें एक दूसरे के रूप में वर्णित करते हैं, कहते हैं शिव है विष्णु, विष्णु है शिव। विष्णु और शिव ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आवश्यक संरक्षण और परिवर्तन के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूजा, प्रतीकवाद और दर्शन में उनके मतभेद हिंदू धर्म की बहुलवादी प्रकृति को दर्शाते हैं, जबकि उनकी एकता धर्म के अंतर्निहित अद्वैतवाद को रेखांकित करती है। भक्त कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, फिर भी दोनों देवता अंततः आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष की ओर ले जाते हैं।